सर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, कोई पूछने वाला तो बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन था एक मेरा। हाँ हाँ बोलिए। ये लाइफ टाइम का क्या बोल रहे थे, नियर सर लाइफ टाइम? लाइफ टाइम, हाँ लाइफ टाइम मतलब कि अभी मान लो कि अभी जो विप्रो है, इसको मैं अगर मंथली चार्ट लगाता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि इसका जो लाइफ टाइम का हाई है, अभी तक इसने सिर्फ यही हाई लगाया है, इतना हाई लगाया है अभी तक, ठीक है। अगर इससे ऊपर हाई जाएगा तो फिर वो न्यू हाई लगाएगा, जब इसके पास जाएगा तो जो मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के पास चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से पता चलेगा, वॉल्यूम से? नहीं नहीं, मंथली के पास है। मंथली डालोगे तो जो चार्ट्स हैं वो आपके थोड़े से कम हो जाएंगे, है ना। क्योंकि डे में क्या होता है कि 1 मंथ में 20 डेज होते हैं, तो मंथली में अभी अगर जितने डेज होंगे बड़े होंगे, उतना वहाँ पे वो चार्ट है वो स्पेस ज्यादा लेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो स्पेस है वो कम हो जाए चार्ट पे, तो हम उसको मंथली व्यू करके लिख लेते हैं कि चार्ट में मूवमेंट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो जो भी हमारा हाई होता है लाइफ टाइम, वो मैं अभी दिखाई तक अभी लाइफ टाइम जो हाई है वो भी यहाँ पर है, ठीक है। मैंने जो भेजे थे ना, वो देखते हैं अभी क्या होता है। चलो, आपकी आवाज कम आ रही है, दोबारा बोलिए। मैंने जो भेजे थे ना आपको, स्टॉक के हाँ, कुछ भेजे थे, वो देखते आपने हैं जो क्या चार्ट होता है भेजे उससे। मेरे को, बिल्कुल हाँ, वो सब के सब चार्ट्स ना मार्केट के बीचों बीच है। हमें स्टॉक ज्यादा उठाने हैं बॉटम से, ठीक है। जहाँ हमें स्टॉक उठाने हैं वो स्टॉक जो भी रनिंग कर रहे हैं और उनका जो डाउन साइड का मूवमेंट है वो डे बाय डे कम हो रहा है, ठीक है। हाँ, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। कैसे? अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। हाँ, जो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, अभी मान लो कि ये स्टॉक है, ये भी अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो उस स्टॉक को हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। अगर उस स्टॉक को हम यहाँ से उठाते हैं तो फिर हमारा जो एसएल है वो फिर हमारा एसएल यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ओके। जो मार्केट अभी अप ट्रेंड चल रहा है उसको हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ उसको हम जाके सेल करेंगे। तो इसी के बीच अपना जो 8 से 10% का मूवमेंट है वो हमें यहाँ से पे हमें आराम से मिल जाएगा। उसका एक अलग कहने का मेथड है। मतलब ये, कैसे? तो सर कहने का मतलब ये है कि मतलब वो राइजिंग शुरू हो रहा है। अभी मान लो कि राइजिंग स्टार्ट हो रहा है ना। यस, यस, यस। अगर राइजिंग अगर अगर स्टार्ट हो रहा है तो देखना पड़ेगा हमें राइजिंग पे बैठना कि नहीं बैठना है। फॉर एग्जाम्पल आप विप्रो का चार्ट लेके चलते एक बार तो। अब विप्रो का जो चार्ट है वो क्या बता रहा है हमें कि विप्रो जब तक अपने सपोर्ट पर वापस नहीं आता, कि विप्रो जब तक दोबारा घूम घुमा कर वापस जहाँ पे नहीं आता, तो तब तक इसका जो राइजिंग है हम उसको मान के नहीं चलेंगे अभी विप्रो राइज भी करेगा। अभी हमारे लिए जो विप्रो है वो डाउनफॉल में ही है, ओके। क्योंकि जो मैंने बाय का दिया था विप्रो का, वो दिया था इस लेवल के ऊपर से। जब दिया था तब मार्केट यहाँ पे था, कि अगर मार्केट बिना हाई तोड़े मार्केट यहाँ से वापस आता है तो उठेगा, तो यहाँ से उठ के मार्केट अब वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो वहां से डायरेक्टली ऊपर निकल गया, ठीक है। अभी तो कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी तो ये डाउनफॉल में आएगा ना। अभी तो इसके नीचे को, अभी तो इसको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आएगा तभी ये ऊपर जाएगा। हाँ, नीचे, अगर नीचे डायरेक्टली को। ऊपर निकल जाता, अगर डायरेक्टली ऊपर निकल जाता तो भी ये नीचे ही आएगा। वो नीचे वाला जो उसका स्कोर था वो, मतलब अभी ये वाला इस स्कोर पे वो इसको नीचे वापस अभी आना ही है, अगर इसको लाइफ टाइम हाई लगाना है तो इसको यहाँ वो पे अपने आना ही स्कोर पे पड़ेगा। आएगा।
आ जाए महीने में है, 2 महीने में है, 1 साल में है, जब भी है इसको यहाँ पे आके फिर जाकर ये हाई लगाएगा जाकर। ठीक है। अगर वही वहीं से ऊपर से 480 से नीचे आएगा फिर से वो अपना अपना नेक्स्ट हाई लगाएगा फिर। हाँ, अगर इसको यहाँ देखो रजिस्टेंस है, फोर ये रजिस्टेंस है, इसको तोड़ा है, इसके ऊपर जाकर देखो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जो अभी वही ग्रीन कैंडल्स कंसोलिडेशन हैं, कर रहा है। जो ग्रीन कैंडल्स हैं उनमें उनमें की जो फॉर्मेशन की कैपेसिटी है वो कम है। और जो रेड कैंडल है उनकी जो फॉर्मेशन की बॉडी है वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी है। दिख रहा है ना। यस यस। तो इस हिसाब से मैं मान कर चलते हैं कि ये एक प्राइस एक्शन है। देखो, ठीक है ना। जो ग्रीन में बॉडीज हैं वो बहुत कम है, और जो रेड बॉडीज है वो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हैं यहाँ पे रेड में। ठीक है। तो अभी हम विप्रो में इतने ज्यादा स्ट्रांगली इसको हम बाय नहीं बोलोगे, हाँ विप्रो में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, कोई और देखे सर स्टॉक कोई? हाँ बोलो, स्टॉक का नाम बोलो, फिर कोई बात कोई भी ले लो आप। अभी नीचे से जा रहा है ऊपर को पता नहीं। लगेगा। इनफे लगा लो। अभी जब 2 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले क्या बोला जा रहा था कि आईटी स्टॉक से दूर रहो, क्योंकि आईटी स्टॉक्स है उनमें मूवमेंट नहीं आ रही है। यही था ना, कि आईटी स्टॉक से मैं दूर रहना है, आईटी स्टॉक में मूवमेंट नहीं आ रही है। हर ब्रोकर हर टीचर में यही आ रहा था कि मत घुसो मत घुसो मत घुसो। ठीक है। लेकिन आईटी भी अपमूव में चला गया। ठीक है। क्योंकि हर स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल होता है, और जब वो अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर काम करता है तो आराम से मार्केट क्या करती है, वहां से परफॉर्म कर जाती है। मान लो कि ये यहाँ से फॉलिंग होता आ रहा है, ये नीचे आता गया ना, तो जहां तक नीचे है जी। ठीक है। तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक गया, और फिर मार्केट यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आ गया। ठीक है। अभी यहाँ से ये मार्केट वापस जहाँ पे गया, और वहां से मार्केट नीचे यहाँ पे आया। ठीक है। अभी मार्केट चल रहा क्या था। रुको फ्रेंड्स, अभी थोड़ा माउस दिक्कत दे रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। या फ्रेंड्स, तो अभी विप्रो ने यहाँ से लेके यहाँ तक अप मूव लगाया, उसके बाद फिर इनफे यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आया। ओके। तो उसके बाद इसने यहाँ पे इसका जाकर हाई ब्रेक किया है, फिर वापस नीचे आया। ठीक है। अभी अगर देखें तो जो कहते हैं ना कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बन गया है। ठीक है। वो यहाँ पे हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। लेकिन मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट था, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया वापस। ओके। क्योंकि मार्केट को जहाँ देखो गिरने में ना काफी दिक्कत आ रही थी। तो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे मार्केट को गिरने में आती है ना, उतना ही यहाँ पे टाइम लगता है मार्केट को अपना बिल्डअप बनाने में। ठीक है। और अगर फिर भी हम बात करें कि इन्फे का जहाँ पे सपोर्ट अभी कहाँ पड़ा है, इन्फे का जो सपोर्ट पड़ा है वो जहाँ पड़ा है अभी तक, क्योंकि इसके ऊपर अभी ये क्लोज कर चुका है। देखो, ये इसका रेजिस्टेंस था ना, इसके ऊपर मार्केट ने अपना क्लोजिंग दे दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो घूम घुमा के इसको मार्केट को वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, इस जगह पे। इस जगह से उठता है तो हम कहेंगे हाँ भाई इन्फे भी रेडी है लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए। तब हम यहाँ से अपनी क्वांटिटी को बाइंग कर सकते हैं। उसको बैंक के भूल जाएंगे, बाकी जहाँ भी जाएगा जाएगा, लेकिन वो हाई टाइम हाई तो लगाएगा लाइफ टाइम का। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अभी की और स्टॉक देखते हैं, जैसे इनफे
मारुति स्टॉक है। हाँ, मारुति में तो इतना फाल नहीं है ना। मारुति में तो ओनली वन जिगजैग में सारा कवर कर दिया उसने। ये तो एक ही जिगजैग में सारा कवर हो गया, तो वहीं से वो रिवर्स हो गया। ठीक है। अभी HDFC देखते हैं। हाँ, ये स्टॉक है। ओके। अब ये स्टॉक है जहां से नीचे आता गया, यहाँ से फिर नीचे है, यहाँ से जो फिर नीचे है। ठीक है। तो इसका जो सपोर्ट था, वो जहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ, जब इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग की है। ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस था। ठीक है। जहाँ क्लोजिंग की है ना, वो देखो वापस मार्केट घूम के वापस कहाँ पे है, जहाँ पे है। ये कब का है, ये मार्च का है। ठीक है। और मार्केट वापस कहाँ कब पहुंचा है, जून पहुंचा है। आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद मार्केट यहाँ पहुंचा है। तो यहाँ से मार्केट जैसे रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो ये बिना ब्रेक लगाए मार्केट ऊपर जा रहा है, और ये लाइफ टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक करने जा रहा है। अगर हम यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं तो हम गलत बैठेंगे, अगर जहाँ बैठते तो हम लोग यहाँ पे सही थे। ठीक है। अभी कोटक बैंक लेते हैं। ये इसका लाइफ टाइम का हाई है। ठीक है। तो मार्केट यहाँ से लेकर जो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये जो लेवल था इसका, ये इसका एज लेवल था, लेवल था रेजिस्टेंस का। तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग किया मार्केट ने, तो इसके नीचे यहाँ पे ना सपोर्ट बना। ओके। तो सपोर्ट बना तो मार्केट यहाँ से उठा, फिर वापस यहीं पे गया जहाँ से गिरा था, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है। तो अभी इसमें हमें चांस दिख रहे हैं कि अभी जो कोटक बैंक है अभी इसको ब्रेकआउट कर जाएगा आराम से। ओके फ्रेंड्स। तो मार्केट जिगजैग के सहारे ऐसे ही मार्केट ऊपर चलता है। ओके। तो फ्रेंड्स, किसी और का कोई क्वेश्चन हो बताओ मेरे को। परमिंदर जी, कोई क्वेश्चन है अभी आपका कोई और। नहीं अभी तो नहीं, अभी आएंगे लेकिन अभी नहीं। ओके। तो मोइन जी। जी गौरव जी बोलिए। सर इसमें क्या है, जो ब्रेक बताते हैं कई बार टीवी पे सुनते हैं हम कि ब्रेकआउट आ गया है ना, ब्रेकआउट हो रहा है या इस तरह से हो रहा है, तो ये अपन कैसे डिफाइन करेंगे ब्रेकआउट होने वाला है, ये ब्रेक डाउन होने वाला है, किस तरह का, मतलब किस तरह से डिफाइन करेंगे हम इसमें। जिगजैग जिगजैग में चलो हम मालूम है सपोर्ट ये रहा, रेजिस्टेंस ये रहा, ऐसा तो। फिर मार्केट देखो, कोई भी चीज बनती है ना, मान लो एक बच्चे का जन्म होता है, क्यों होता है, ताकि बच्चा बड़ा हो। ठीक जी। है। कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में शेयर मार्केट में आती है तो इसलिए आती है कि वो बड़ी हो। ठीक है। जी। तो कोई भी स्टॉक है वो उठने के लिए बना है। हम्म। जब तक उस स्टॉक्स के जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जब तक वो गलती नहीं करेंगे, तब तक स्टॉक डाउनफॉल में नहीं आएगा। हम्म। ठीक है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी तरक्की हो, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है। तो लेकिन जहाँ कहीं भी इंसान से गलती हो गई, जहाँ उसने जानबूझ हम्म। के गलती कर दी, ठीक है, तो वही स्टॉक है जो फॉल होता है।
ठीक है, जी अभी स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम बात बात करते हैं। मान लो कोई स्टॉक है वो अप मूव जा रहा है, ठीक है, जी उसके जो भी ये लो स्विंग होते हैं यहाँ पे, जी अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो इन स्विंग से उसको सपोर्ट मिलती है, जी ठीक है। हो सकता है मार्केट जैसे गिरे, थोड़ा ऊपर जाए फिर गिर जाए जहाँ पे है, थोड़ा ऊपर जाए फिर यहाँ से गिर जाए, ओके, लेकिन मार्केट जी। इन सपोर्ट से सपोर्ट लेती जरूर है। सर वही तो फिर हम उसमें इन इन ग्राफ से हम अपनी बाइंग और सेलिंग कैसे मतलब फाइनल कर पाए? हाँ वो देखो, मैंने आपको कल के वीडियो में प्रॉपरली क्लियर किया है मैंने आपको कि आपको जिगजैग ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें स्टॉक्स वही हम्म, उठाना है जो स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है। बढ़ता हुआ स्टॉक कब तक बढ़ेगा हमें नहीं पता है, जी ठीक है। वो जब गिरेगा तो इतनी जोर से गिरेगा कि हमारी जो कैपेसिटी है उसको होल्ड करने की वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है। मान लो कि एक स्टॉक है वो 2100 के भाव पे चल रहा है, मार्केट में न्यूज आ रहा है कि ये स्टॉक 3000 तक जाएगा, तो हमने स्टॉक को हम्म, यहाँ से बाय कर लिया न्यूज बेस पे, जहाँ हमने चार्ट देखा, भाई चार्ट हम्म, चार्ट बता रहा है कि हमें यहाँ इसको बाय करना है, ठीक है। इसको हमने यहाँ हम्म, से बाय कर लिया, मार्केट जा रहा है, मार्केट 2500 पहुंच गया, हमने क्वांटिटी वहाँ पे और ऐड कर दी कि अब तो मार्केट यहाँ जाके रहेगा, ठीक है। तो होता है क्या कि मार्केट वहीं से रिवर्स लेती है, जिस मार्केट वहां से रिवर्स हम्म, लेती है तो एटलीस्ट वो 1500 के बाद आके मार्केट रुक जाती है, ठीक है। तो भी हम्म, इतना बड़ा डाउनफॉल में अगर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? हम्म। हर मेथड पे कोई ना कोई हमारा स्टॉप लॉस काम करता है, अगर हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं है तो हम लोग वहां पे अपनी सेटिंग नहीं कर पाएंगे। और सर इसी ग्राफ से हम अपने स्टॉप लॉस भी निकाल सकते हैं, इसी ग्राफ से सर सर ग्राफ निकाल डिजाइन सकते हैं, पता है? सर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे अच्छा जी। स्टॉक है अप मूव जा रहा है ना, तो हम्म, हमारे लिए अगर वो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे टू कैंडल कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग कर जाती हैं लोअर लो में, हम्म, कोई दो कैंडल्स लोअर लो में नीचे क्लोजिंग कर जाती हैं, उसका अगर लो हम्म। ब्रेक करता है तो वो हमारे लिए एज एस एल काम करता है और हम किसी अपट्रेंडिंग स्टॉक से बाहर निकल आते हैं। इसमें सर जब सर दो 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 कैंडल्स लोअर लो में, इसमें हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे इसमें? वन डे का सर, जिस टाइम फ्रेम में टाइम। बैठेंगे उसी में निकलेंगे। जी। अगर आप 15 मिनट के, अगर आपका आपने कोई मेथड अप्लाई कर रखा है कि आप 15 मिनट में ब्रेकआउट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप 15 मिनट के जिगजैग के लो ब्रेक होने पे ही निकलोगे। अगर आप अच्छा, 1 आवर सेम बैठे हो टाइम तो फ्रेम आप पे। 1 आवर पे बैठोगे, अगर आप वन डे बैठे हो वन डे पे बैठोगे, ठीक है। जी ये जी। डिपेंड करता है कि आप किस जिगजैग पे बैठे हो। तो ठीक है, मेरा जो बैठने का मोटिव होता है वो होता है डेली पे, अच्छा, ठीक है। डेली पे। हाँ डेली पे बैठेंगे तो हमारे पास टाइम बहुत होता है कि मार्केट ऊपर या नीचे है, हमारे पास कोई उसमें कोई वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी कोशिश तो होती है सर कि हम लोग हमारा सर हमारा कोई स्क्रिप्ट को लेके विजन हो, हम किसी किसी स्क्रिप्ट को इंट्राडे पे लिख रहे हैं, हम किसी इंट्राडे में डील करना है, या हमें किसी स्क्रिप्ट को हम हफ्ते 10 दिन के उस पे है, तो टाइम फ्रेम सब में अलग अलग हो जाएगा फिर? सर अलग अलग होगा बिल्कुल, हाँ। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में जी। वन डे का टाइम पीरियड इनफ है, बहुत बड़ी टाइम फ्रेम इनफ है, है। ठीक है। कोई भी मान लो कि हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, हमें वापस वापस आना है तो क्या करेंगे, गाड़ी को धीमा करेंगे, फिर गाड़ी वापस जी। मोड़ेंगे, ठीक है। और मान हाँ लो फिर बिल्कुल। हमें वापस मुड़ना है, फिर गाड़ी धीमा करेंगे, फिर मार्केट वहां से वापस चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जी। धीमा करने की रफ्तार है ना, इसी को स्विंग बोलते हैं। यू टर्न बोलो, स्विंग ले लो, ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग अपना स्विंग बोलते हैं, जी जी। अब सर ठीक है। इसमें अपन वॉल्यूम के साथ में कैसे इसको चेक कर सकते हैं? जिस हाँ लोग सब वॉल्यूम के सुना है मैंने साथ कई इसको बार कि वॉल्यूम वॉल्यूम को भी। हम लोग वॉल्यूम को चेकआउट करेंगे, वो कब करेंगे, जब मार्केट इस जगह पे होगा, जी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि मार्केट अभी से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ पे हम लोग हम्म, अपना एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगा कि नहीं लेगा, हम्म। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर पॉइंट पे आएंगे, जी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लेके जी। चलो, अभी देखो मार्केट यहाँ से गिरते आ रहा है, हम्म, ठीक है।
अभी ये एक कैंडल का हाई है यहाँ पे देखो, ये हाँ इसके ऊपर क्लोज किया नहीं ये किया, इसने क्लोज किया ना, इसका ही हाँ ब्रेक हाँ हुआ, हाँ बिना हाई ब्रेक किए मार्केट वापस आ गया, फिर क्लोज किया, मार्केट फिर वापस आ गया। अभी हम्म, इसके ऊपर है, हाई टच किया, मार्केट वापस है। अब इसके ऊपर है, क्लोज किया, मार्केट फिर वापस यहाँ पे आ गया। यहाँ देखो, क्लोज नहीं किया ना, फिर मार्केट यहाँ पे वापस आ हम्म, गया। फिर लास्ट में रेड कलर कौन सा है, ये बचा है। नीचे क्लोज, ऊपर खुला है, नीचे क्लोज दे रहा है, ऊपर क्लोज किया, ऊपर क्लोज किया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो इसने 5-6 दिन जहाँ पे इसने बता दिए, हम्म, जहाँ पे जो इसने टाइम दिन बिताए हैं ना, तो यहीं पे हमें ये एक वॉल्यूम का स्पाइक जहाँ पे हमें दिखेगा, इस जगह से लेकर इस जगह तक, वो हमें देखना है कि एनएस की वेबसाइट पे, कि हमें वहां पे ऐसी मूवमेंट हमें दिख रही है कि उठने की, नहीं नहीं दिख रही है। हम्म, ओके, तो उसके तो पहले हमें देखना है कि इसके पीछे का जो जोन है वहां पे बाइंग भी हो रही कि नहीं हो रही है, ये ठीक है। अभी जब मार्केट अप जाती है, आपको मैं बताया था कि मार्केट सपोर्ट वर्क करती है, ठीक है। तो हम्म, मार्केट यहाँ से लेके जहाँ तक गया ना, हम्म, ये इसका मार्केट यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है। हाँ तो मार्केट के स्विंग के लो पे आके रुका, रुका है ना, नीचे क्लोज, ये नीचे क्लोज, ऊपर क्लोज, नीचे क्लोज, ऊपर क्लोज, जैसे हम्म, मार्केट नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट ने फिर जहाँ पे आने की कोशिश किया, तो यहाँ से मार्केट अप रन कर गया, अपर ठीक है। अभी ये वैसे ही जिगजैग जहाँ पे भी था कि ये सर इसमें हमें कैंडल पैटर्न को भी रीड करना आना चाहिए कि इसका इसमें स्विंग में नहीं सर, कैंडल पैटर्न कुछ नहीं है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल है बस। उसमें वो बोलते हैं कि इसकी ये वो हाँ, ऊपर रेड की कैंडल पट्टी तब, जो देखो, रेड कैंडल में वॉल्यूम तब इंक्रीज होता है जब उसमें या तो सिर्फ इंट्राडे में सेलिंग हुई हो, हम्म, ठीक है, जहाँ उसमें होल्डिंग बेस पे होल्डिंग हुई हो, हम्म, तो किसी ने बेचा है लेकिन किसी ने उठाया तो है ना माल वहां पे, हाँ कि बेचा तो खरीदा भी किसी ने होगा किसी ही ने खरीदा है, तभी तो वहां पे डिलीवरी क्वांटिटी वहां पे इंक्रीज हुई है ना उस प्राइस का। जी अगर वहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो वहां पे चांसेस है कि मार्केट वहां से रिवर्स ले लेगा, हम्म, है ना। जी हाँ, तो जी इन बातों को हम आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। जी हाँ, तो अभी कोई क्वेश्चन किसी और का? हाँ, वो आपकी ब्रेकआउट की बात रह गई है ना। अभी मान लो कि कोई स्टॉक है वो ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है। हम ब्रेकआउट किसे बोलते हैं, जब किसी भी लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस पड़ा हो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, कि मार्केट इसको ब्रेक आउट करेगा, तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं जी ब्रेकआउट, ठीक है। जी इंट्राडे में ब्रेकआउट नीचे भी होता है, हम्म, ओके। ब्रेकआउट सिर्फ अप की तरफ नहीं होता, ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी होता है। अगर नीचे जी सपोर्ट है तो नीचे मार्केट सपोर्ट को ब्रेकआउट करके नीचे निकल जाएगा, हम्म, ठीक है। ब्रेकआउट अप भी होता है और डाउन भी होता है, और इन दोनों के साथ में ब्रेक इन साइड भी होता है और ब्रेक इन साइड अप भी होता है, ब्रेक इन साइड डाउन, ब्रेक इन साइड अप होता है। हम्म। मार्केट में ये 4 ही मूवमेंट चलती हैं, पांचवी मार्केट में कोई मूवमेंट है ही नहीं। और वही सर अगर क्या होता है जैसे कि हम एडवाइस कोई एडवाइस दे रहा है कि इसमें ब्रेकअप ब्रेकआउट हो रहा है तो हम भी उसको डबल चेक कर सकते हैं जब टीवी पे सुने या हम कहीं का सुने या कोई हमें बताए तो हम उसको डबल चेक कर सकेंगे इसलिए मैं सोच रहा था कि मतलब आपसे पूछना चाह रहा था हाँ, कि लोग बताते सपोज हैं तो करो, उसको हम डबल कि चेक कैसे ये कर एक सकते लेवल पड़ा है, ये आपका एज ए रजिस्टर से वर्क करेगा, ठीक है। इसको हम रेड मार्क करते हैं, हैं जी ठीक है। अभी होगा क्या, हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ से लेकर, देखो मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके निकल जाएगा,
वो तो आपके हाथ आएगा नहीं। और जो भी स्टॉक ऐसे ब्रेकआउट दे गया उसमें मत घुसना, उसका पता नहीं है कि वो कहाँ से यू टर्न ले लेगा। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं पता है कि मार्केट कहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, हमें उसी में स्टॉक में बैठना है कि अगर मार्केट जा रही है, टच किया वापस आया, टच किया वापस आया, टच किया वापस आया। ठीक है, तो जब मार्केट एक लेवल पे बार बार हिट करता है तो वो लेवल है ना वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, बार बार हिट करने पे लेवल क्या है वो कमजोर होता है। मान लो कि एक स्लेट है, एक पत्थर है, मान लो ये एक पत्थर पड़ा है, ठीक है, उस पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं, एक स्ट्राइक किया वो कमजोर होगा ना, दूसरा पहाड़ किया फिर वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा प्रहार किया फिर वो और कमजोर हो जाएगा, और चौथे में क्या वो टूट जाएगा। ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे ही दिखता है हमें कि मार्केट में अगर सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है तो वहाँ पे मार्केट अगर बार बार स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो वो मुझे ये बताती है कि अभी जो लेवल है वो ब्रेक होने में काफी है। तो तब अगर मार्केट वहाँ ब्रेकआउट करती है तो तब हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं बड़े। हाँ जी। ठीक है, वो सर लाइव जब से ये जब ये आप बता रहे हैं ठीक है, लाइव मार्केट में आज भी मैंने कोशिश करी थी, जब टीवी में सुन रहा हूँ उसी उसी स्क्रिप्ट को खोल के आप उस स्टॉक का नाम बोलिए। देखिए वो पॉसिबल हो नहीं पाता, लाइव मार्केट में तो समझ ही नहीं आ पाता। स्टॉक का नाम बोलिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं सर, मैं लाइव मार्केट में कोशिश कर रहा था आज। सर किस स्टॉक में, सर स्टॉक का हेलो नाम बोलिए। जी। सर IRCTC। आई आर सर बोलिए, अभी अब यहाँ पे आप क्या ढूंढ रहे अब ऐसा आईआरसीटीसी में आज न्यूज थी, वो कोई न्यूज की वजह से एकदम इतना वो इतना तेज भाग गया, नहीं तो आईआरसीटीसी वैसे बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है। ये स्लो मूविंग स्टॉक है और लेकिन ये इतना तेज और भागा उसमें क्योंकि न्यूज न्यूज आ गया है ना। जी। जो भी क्वेश्चन आया होगा तो तब ये भाग गया होगा। ठीक है, चलो अभी फॉर एग्जाम्पल हम देख चलते हैं। अभी ये मार्केट है, यहाँ से लेके जहाँ गया, यहाँ से वापस आया, यहाँ से लेके जाए फिर यहाँ पे गया, जी। यहाँ से यहाँ पे वापस आया। ठीक है, अभी बिना किसी लो को ब्रेक किए मार्केट तक पहुंच जा रहे हैं। यहाँ से मार्केट अप गया, उसका हाई, अभी तक मार्केट ने किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया, अभी जा रहा है। जब इसमें आए या ना आए उसको तो मैटर करते ही नहीं ना। हमें ये नहीं देखना है कि हमें एक दिन में इतना माल या फिर एक दिन में इतना प्रॉफिट चाहिए, उस बात में चिपक पाते। ठीक है, तो अगर आप मंथली में भी 10% अर्निंग करते हो स्विंग ट्रेडिंग में, तो 5 साल के बाद आपके पास अच्छी खासी अप्रोक्सीमेटली आपके पास में कॉमन फंड आ जाएगा। अगर गलतियां नहीं करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में नहीं पड़ेंगे तो मगर सर लाइव मार्केट में होता है कि वो एक तरह से अपन कितना सोचे मगर हम लाइव मार्केट लाइव में मार्केट में बैठेंगे तो लाइव मार्केट है, वहाँ पे हमें जो दिखाया जा रहा होता है वो वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, अब इसका देखो क्लोजिंग प्राइस क्या है कल का, 671.65 है, फिर ओपन प्राइस को क्या है 74, अप्रोक्सीमेटली 71.70। हाँ, अप्रोक्सीमेटली ये 50% स्टॉक है तो अब 0.5%, हाँ 0.5% मार्केट गैप अप। ठीक है, उसके बाद में देखना होता है कि इसका जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम वो क्या बता रहा है।
आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हो? हेलो सर, आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हो? गौरव जी। हेलो हाँ सर, आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हो? सर, आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं मैंने कहा कि आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हो? सर? टाइम हाँ, टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, टाइम फ्रेम सर 15 मिनट। 15 मिनट। जी। तो हाँ, सही है ना। तो 15 मिनट में तो ये दिखा रहा है कि मार्केट अप जा रहा है। अभी आप कंफ्यूज जी। कहाँ पे हो? अभी आप कंफ्यूज कहाँ पे हो? हाँ। ठीक है, जो भी मार्केट में न्यूज आया तो एट द एंड आया ना जहाँ पे। जी हाँ, ये भी न्यूज की वजह से एकदम ये तो एकदम डे के भागा। एंड पे देखो देखो, डे के एंड पे जाकर जो न्यूज आया, ठीक है, तो कल यहाँ से फॉल न्यूज भी हो आया थी सकता है। इतनी लंबी। ठीक है, या तो कल ये फॉल कर जाएगा, तो जहाँ पे कल और बढ़ जाएगा। अगर अच्छा न्यूज हुआ तो ये मार्केट में और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूज मार्केट में कब आनी है ये तो हमें नहीं पता होता। ठीक है, न्यूज मार्केट में लाई जाती है। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम स्विंग में बैठते हैं तो वहां पे कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि हमारे पास एसएल है, फिर तो हम बाहर आ जाएंगे। हमें कुछ हम्म। नहीं करना होता। डे मॉर्निंग में हम लोग मान लो कि हम लोग यहाँ पे उसको बाय कर लेंगे चेक पे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना एसएल लगा देना। अगर न्यूज आया हाँ। काटेगा तो मेरा डन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर मार्केट नहीं आता, नहीं काटता है, ठीक है, हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट मार्केट 2 डेज के लोग को ब्रेक करेगा। कितना? 2 डेज के अच्छा लोग जी। मार्केट ब्रेक करेगा, जो कि बोले, तभी हम वहां पे अपने विजन को काटेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका लो क्या है, 2 दिन सिक्स के लॉस का हमें ध्यान रखना है। 631 1 पॉइंट है, कुछ नहीं है, 1 पॉइंट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ओके, नीचे नहीं हम्म। गया ना, वापस यार दिख कहीं दिक्कत है, कहीं तो कटा है, तो ऊपर जा रहा है। जहाँ भी कट जाएगा वहां पर प्रॉपर कर लेंगे। ओके, और जब हम स्विंग ट्रेडिंग बैठते हैं तो स्विंग का मतलब यही होता है कि मार्केट जब स्विंग लगाएगा ना, स्विंग लगाएगा तो उसके लो के नीचे हमारा ऐसा रहता रहता है हमेशा। हम्म। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार मुझे कम प्रॉफिट में निकलना है, ठीक है, तो इजीली आप निकल सकते हो 2 डेज के लो के नीचे अपना इस्तेमाल करें। ठीक है, जब मार्केट 2 डेज के लो के पास आता है वहां पे अलर्ट लगाओ कि मार्केट वहां पे आ रहा है। ठीक है, वहां पे आएगा तो आपको पता चल जाएगा अलर्ट के हिसाब से। अलर्ट लगा, आपको पता चल गया, तो जैसे ही तो आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो आप वहां पे निकल जाओ। हम्म। अगर लगता है कि नहीं यार मार्केट ने वापस रिकवरी ले लिया है, ठीक है, मान लो किसी ने आपका ऐसा कट किया, तो आप 2 डे के हाई पे फिर बैठ जाओ। हम्म। ठीक है, 2 डे के हाई पे फिर बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रहे जो आपका पर एसएल है वो छोटा हो। मार्केट यहाँ पे साइड साइड है ना, ये 2 डेज का लो यहाँ रहा, उसके बाद ये आ गया, किसी ने मानो काट दिया, लग रहा है कि नहीं हम्म। है मत अब जाएगा, तो यहाँ से एंट्री ले लो, फिर यहाँ पे प्रेस लगा लो। यहाँ से लेकर तो अच्छा तो यहाँ पे हमने नीचे का। अच्छा, जैसे कैंडल स्टिक दिख रही है, अच्छा ये अभी कैंडल मेरी स्टिक, बात सुनो, ये सर अगर कैंडल सर, ये अगर कैंडल ये स्टिक। वीडियो कट जाता है, अगर मीटिंग ओवर होती हाँ है तो जी। लिंक आपको नया मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत से आप लिंक में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर, अभी आप बोलिए, तो दोबारा बोलिए, तो क्या आप कह रहे थे? तो मैं बोल रहा हूँ कैंडल स्टिक जो दिख रही है वहाँ, जितनी भी रेड रेड और या ग्रीन, हाँ हाँ, ये ट्रेड ट्रेड हो जाने के बाद बनी है फिर बाद है ना बनी है, सर? पहले कुछ नहीं बनता, बाद में बनता है। हाँ, कैंडल ट्रेड हमारे पास ट्रेड जो जो भी पहले ट्रेड हुआ होता होगा। है वो होता है सिर्फ ओपन प्राइस। जी। ओपन प्राइस के बाद में क्लोज हाई, डे का लो, हाई, क्लोज,
ये सब बाद में आता है। ये मतलब मुझे ट्रेड ट्रेड हो चुके हैं उसके बाद कैंडल बनती है। उसके बाद ये ये सही है। डे अरे का कैंडल है तो अब डे का तब बनता है। ठीक है, हर टाइम फ्रेम में जी जी। कैंडल बनता है। तो जब हो चुका होता है उसके बाद दिखता है कि हाँ ये कैंडल अभी तैयार हो चुका है। हम्म। ठीक है, तो तो अभी मैं वही। आपको एक ना जी न्यू जी लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है। जी।